Once again, good evening, everyone. This is Dev Yadav from Dev Yadav Online Classes. This is third day, and we have completed the use of WH word, okay, in previous classes. And we have completed some WH words like what, when, why, how. I think we didn't complete how. What, the use of what, everybody knows what is the meaning of what means kya. Okay, we can use what for making interrogative sentence like what is your name, what is your father's name, है ना, what's your knowledge, what's your hobby. So different type of sentences you can say. इतने भी आप सेंटेंस आप बोल सकते हो यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हुए. देन वी कंप्लीटेड वेन. वेन मीन्स होता है कब. वेन मीन्स क्या होता है बच्चों, कब. वेन मीन्स कब, लाइक फ्रॉम वेन आर यू ज्वाइनिंग दिस क्लास, कब से तुम इस क्लास ज्वाइन कर रहे हो, है ना. सो वेन डिड योर फादर कम, आपके पिताजी कब आए. इस तरह आप सेंटेंस बोल सकते हो. मैंने आपको एक चीज बताया, जब भी हम WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वेन इस्तेमाल करते हैं, वेन, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. जस्ट लाइक वेन डिड योर फादर कम, इट मीन्स होता है आपके पिताजी कब आए. आपके पिताजी कहीं बाहर गए होंगे, किसी ने पूछा आपके पापा कब आए. सो व्हेन डिड योर फादर कम, ये हो जाएगा. आप देव यादव ऑनलाइन क्लासेस में कब से ज्वाइन कर रहे हो, है ना. फ्रॉम व्हेन आर यू ज्वाइनिंग देव यादव ऑनलाइन क्लासेस. तो आप इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हो. कब से, आप कब से बोलने से फ्रॉम व्हेन हो जाएगा, है ना. फ्रॉम व्हेन आर यू ज्वाइनिंग इन देव यादव ऑनलाइन क्लासेस टू लर्न इंग्लिश. इस तरह आप बोल सकते हैं. तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए वेन मीन्स कब या जब. जब भी होता है इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, अगर वेन भी इस्तेमाल करूंगा मैं टू रिलेट द सेंटेंसेस, देन मैं इसका मीनिंग समझूंगा तब. जैसे मैंने कल एक सेंटेंस बताया था, आई हैड गॉन टू अमेरिका, है ना, व्हेन आई वाज चाइल्ड. मैं अमेरिका गया था जब मैं उस तब मैं बच्चा था. इस तरह का सेंटेंस, है ना. या इस तरह के बोल सकते हो, मैं देव यादव ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर चुका हूँ, है ना. जब चुका था जब मैं क्लास 10th में था, है ना. आई हैड ज्वाइन इन देव यादव ऑनलाइन क्लासेस व्हेन आई वाज इन क्लास 10. इस तरह का मैं बोल सकता हूँ. मैं देव यादव ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर चुका था, मैं ज्वाइन किया था तब मैं क्या था, 10 क्लास में था, है ना. व्हेन आई वाज इन 10 क्लास. तो व्हेन मतलब जब या तब. उसके बाद मैंने बताया था बेटा विच. यस, you know already the meaning of which means कौन सा. the meaning of which means कौन सा, कौन सा. और एक और शब्द मैंने बताया था, the meaning of which means जो, जो, कौन सा. और मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा. which book do you like, है ना. which pen do you like, कौन सा पेन तुम्हें पसंद है ना, तुम पसंद करते हो, है ना. विच काइंड ऑफ वेजिटेबल डू यू लाइक, कौन प्रकार की आप वेजिटेबल आप पसंद करते हो खाना. ये हो जाएगा. एंड विच इज ऑल्सो यूज एज अ जो के अर्थ में, लाइक इस तरह का सेंटेंस, दिस इज माई कार विच इज वेरी कॉस्टली, या मेरा कार है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, कीमती है. तो इस तरह का सेंटेंस हो सकता है. दिस इज देव यादव ऑनलाइन क्लासेस विच इज गोइंग टू स्टार्ट, विच वाज, जैसे आप बोल सकते हैं यह देव यादव ऑनलाइन क्लासेस है जो कब से स्टार्ट हुआ है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना. तो ऐसे बोल सकते हैं दिस इज देव यादव ऑनलाइन क्लासेस विच स्टार्टेड फ्रॉम 10 अप्रैल 2025. इस तरह का बोल सकते हो. तो विच मतलब जो, याद आ रहा है. क्लास क्या है, एक तरह से एक तरह से इस पर वस्तु टाइप एक चीज है, वस्तु मान सकती है, कोई ऐसा अनिश्चित थिंग बोल सकती है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे विच. लेकिन अगर किसी इंसान के बारे में बताएंगे, जैसे जो कि मेरी बहन है, दिस इज, जैसे बोल सकते हैं द गर्ल हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज शी इज माई सिस्टर. तो हु लगाएंगे किसी महिला या पुरुष को शो करने के लिए हु लगाएंगे जो के सेंस में. लेकिन यहाँ पे विच लगाना है बच्चों जो के सेंस में, किसी वस्तु या किसी एनिमल के लिए. और जनरली विच मतलब कौन सा होता है इन द सेंस ऑफ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन के सेंटेंस में आपको विच मतलब कौन सा लगाना है. समझ आया. व्हाट मीन्स क्या, सभी को आ गया समझ. वेन मीन्स कब, वेन मीन्स कब, एंड वाई मीन्स क्यों. वाई के बारे में नहीं बताया था क्या. वाई मीन्स क्यों. Why do not listen my talk, मेरी बात को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सुनते.
वाई डू नॉट अंडरस्टैंड माई टॉक, मेरी बात को क्यों नहीं समझते, तो वाई के बाद डू लगाऊंगा बच्चों, वाई डू यू नॉट, प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन अगर बाय द वे दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, जैसे तो स्कूल क्यों नहीं गए, वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, तो इस तरह का बोलेंगे। जब भी लगाएंगे ना बच्चों ये वर्ड वाई, डब्ल्यू वर्ड वाई, वेन, इसके बाद या तो मेन वर्ब लगाएंगे या तो हेल्पिंग वर्ब। सो वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब होता है आप स्कूल क्यों नहीं गए, वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। समझ आए बच्चों? देखिए ये सेंटेंस आपको यहां तक तो नहीं आ रहा होगा समझ, कोई बात नहीं सर ये लिखते कैसे हैं, आपने तो लिख दिए, बट वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, बिकॉज दिस इज थर्ड डे फॉर मी। डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, इसके बारे में बिल्कुल आप चिंता मत करिए, केवल आप इसका मीनिंग समझिए। इस क्लास का मेन जो रीजन है ये डब्ल्यू वर्ड का, इसका मीनिंग समझना। कई बच्चों को ऐसे भी रहता है जिसको मीनिंग नहीं मालूम रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, समझ आया, और विच मीन्स कौन सा या जो। उसके बाद और क्या बताया था मैंने, हाउ नहीं बताया था, चले हाउ नहीं बताया तो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बच्चों whom, क्या बताया था, WHOM, whom मतलब होता है किसे। ओके, ये whom जो है ना किसी मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्लॉज में यूज किया जाता है पूछने के लिए, किसे, जैसे मेरी बुक आपने किसे दे दिया, whom did you give my book, ऐसे बोलेंगे। मेरी बुक को आपने किसे दे दिया, मेरे चॉकलेट को आपने किसे दे दिया, whom did you give my chocolate। समझ आया, किसे या किसको इसके सेंस में लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं बच्चों, समझ रखना है सभी को, क्या लगाते हैं, whom, किसे, किसे। ये ऑब्जेक्टिव केस में, क्लास नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। एक तरह से हम जो है ना ऑब्जेक्ट को पूछते हैं किसे, किसे तुमने मेरा पैसा दे दिए, किसे तुमने मेरा बुक दे दिए, सो ये आपको लगाना है। समझ आ रहा है सभी को, हैंड रेस करिए, जितने बच्चों को समझ आ रहा है बिल्कुल हैंड रेस करिए। ओके वेरी गुड, चलिए। सो नाउ यू कैन सी अनदर वर्ड, हुज, किसका, ठीक है, किसका, ये ऑनरशिप को पूछा जाता है, किसका, या पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, इस तरह का सेंटेंस एडजेक्टिव का सेंटेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं इसके लिए, हुज पेन इज दिस। देखिए इस वाले जो ये जो वर्ड है ना ये हुज, ये ना एक तरह से ऑनरशिप को पूछा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है बच्चों, इसके बाद आपको नाउन वर्ड लगाना है, जैसे क्योंकि ऑनरशिप को पूछा जाता है यह पेन किसका है, इट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, समझ आया, whose pen is this, whose car is this, यह कार किसका है, whose मोबाइल is this। तो ये whose वर्ड इस्तेमाल होने के बाद आपको लगाना है नाउन वर्ड, क्या लगाना है, नाउन वर्ड। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का ये सेंटेंस है, सारी चीज आपको बताएंगे, पहले आप इसका मीनिंग बस समझिए। ये क्लास का मेन मकसद है आपको इन छोटी छोटी वर्ड्स का मीनिंग याद रखना है, बाकी सेंटेंसेस क्रिएशन पूरा आप इन फ्यूचर सीख जाओगे, क्लास में बने रहिए।